नमस्कार बच्चों, मैं दिलीप आप सभी का साइंस क्लासेस पर ढेर सारा स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। लास्ट क्लास में हमने प्रकाश चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कर लिए थे। जो कुछ न्यूमेरिकल बचे हुए हैं उनको इस क्लास में देख लेते हैं ताकि आपका जो बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल आए उनको आप अच्छे से कर सकें। ठीक है, शुरू करते हैं न्यूमेरिकल और देखते हैं आज का पहला न्यूमेरिकल। एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर। देखो ये डी जो लिख रखा है यहाँ पर, डी मतलब होता है डायोप्टर, जो कि लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। ठीक है, तो +2 डायोप्टर है क्या लेंस की क्षमता। इसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में कितनी होगी, इसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में कितनी होगी। तो ध्यान दो, लेंस की क्षमता का फार्मूला क्या होता है, लेंस की क्षमता का फार्मूला। तो लेंस की क्षमता का फार्मूला होता है F = 1 एक सेकेंड, फोकस क्षमता ना, क्षमता बोले तो पावर, तो P = 1/f। और कैसा होगा ये, मीटर में होता है। कैसा होता है, मीटर में। बात क्लियर। अगर ये फोकस दूरी किस में हो, सेंटीमीटर में हो, कितने हो, सेंटीमीटर में हो, तब ऊपर 100 से गुणा करना पड़ता है। तो ये आपका नया फॉर्मूला बनता है 100 / फोकस दूरी कहाँ पर, सेंटीमीटर में। कहाँ पर, सेंटीमीटर में। ठीक है ना। लेकिन अब जो सवाल है वो कह रहा क्या, इसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में कितनी होगी। सेंटीमीटर में पूछ रहा ना, तो हमको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बात क्लियर। चलो ठीक है। अब इसकी लेंस की क्षमता दे रखा है, लेंस की क्षमता यानी कि 2 डायोप्टर दे रखा है। तो कह सकते हैं क्या दिया है, लेंस की क्षमता यानी कि P का मान दे रखा है, P = +2 डायोप्टर दे रखा है। ठीक है, फार्मूला कौन सा लगाएंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, P = 100/f। तो हो जाएगा फार्मूला आपका P = 100/f। ठीक है, जो कि हमको P का मान पता है, मान किसका पता करना है, F का मान पता करना है। ठीक है, तो F जो है यहाँ पर इस साइड में, ये साइड में क्या कर रहा है, ये भाग में है। जब इसको बराबर के इस पार भेजेंगे तो ये क्या करेगा, गुणा करेगा। क्या करेगा, गुणा करेगा। और जब P उस पार जाएगा तो ये अपॉन में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको F का मान चाहिए। तो F = हो जाएगा 100/P हो जाएगा, 100/P हो जाएगा। ठीक है ना। अभी क्या है, मान दोनों का रख देते हैं। तो 100/P, और P का मान बेटा कितना था, P का मान था 2। कितना मान था, 2। ठीक है, अगर 2, इस 100 को अगर 2 से अगर काटेंगे तो बेटा कितना आएगा, 50 आएगा। कितना आएगा, 50 आएगा। F का मान कितना है, फिर 50 आ चुका है, वो भी कैसा, सेंटीमीटर में। बात क्लियर। बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल था, 1 या 2 नंबर में आ सकता है। ठीक है, तो कह रहा था ना कि एक लेंस की क्षमता कितनी है, 2 डायोप्टर है। तो 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में कितनी होगी, तो कितनी आई फिर आपकी, 50 सेंटीमीटर। यह न्यूमेरिकल यहाँ से आपका क्लियर हो जाता है बड़े आराम से। अब अगर जैसे इसी फॉर्मूले के आधार पर दूसरा न्यूमेरिकल देखें कि एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। यहाँ पर फोकस दूरी का मान दे रखा है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इस लेंस की क्षमता होगी, इस लेंस की क्षमता यानी कि P कितनी होगी। मान किसका दे रखा है, F का मान दे रखा है ना। तो देखते क्या दिया है, F = 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर में दे रखा, ध्यान रखना। ठीक ना, ये सेंटीमीटर और मीटर का खास ख्याल रखना। तो F = 20 सेंटीमीटर है, वो मान किसका पता करना है, लेंस की क्षमता यानी कि P का मान पता करना है। तो सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है बड़े आराम से P = 100/f, लेकिन कहाँ पर, सेंटीमीटर में। ये देखो अभी हमने लिखा ना 100/f, कहाँ पर, सेंटीमीटर में, क्योंकि जो f है, f का मान कैसा है, सेंटीमीटर में है। तो अगर मान रखे हम तो P = 100/P, सॉरी f ना, तो f का मान कितना है, f का मान है 20। f का मान कितना है, 20 है। चलो ठीक, रख दिया मान हमने। तो इस 0 से तुम्हारा ये 0 कट जाएगा, और 2 × 1 = 2 और 2 × 5 = 10। तो P का मान कितना आया, 5 आया। P का मान कितना आया, 5 आया। ठीक है, तो ये आपकी लेंस की क्षमता की 5 डायोप्टर, इसका मात्रक लिख देते हैं 5 डायोप्टर। ठीक है, बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल था यहाँ से, और 1-2 नंबर में आ सकता है। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे चलते हैं, अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। अब देखते हैं अपना अगला न्यूमेरिकल। कह रहा है कि जल और कांच में प्रकाश की चाल क्रमशः 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकंड तथा 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड है। ध्यान देना कि जल और कांच में प्रकाश की चाल क्रमशः, मतलब जल में
और जल में जो प्रकाश की चाल होगी कितनी होगी, और 2.25 गुणे 10 की पावर 8 होगी, और कांच में प्रकाश चाल कितनी होगी, 2 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है ना। अब आगे अगर चलें तो निम्नलिखित अपवर्तनांक की गणना कीजिए, यानी कि अपवर्तनांक हमको बताना है। कौन कौन से निम्नलिखित, मतलब जो आगे लिखे हुए। देखो, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। हमको ये बताना है क्या, कि पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताना है। ठीक है ना। अब अपवर्तनांक अगर फॉर्मूला अगर बनाएं, कौन सा फॉर्मूला, इसका पहले वाले का शुरू करें अगर हम, तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, पानी के सापेक्ष, हमको जो पता करना है वही लिखते हैं पहले, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। देखो ध्यान दो, अपवर्तनांक हम लोग n से डिनोट करते हैं, किससे, n से। तो कह रहा लेकिन पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो पानी के सापेक्ष अगर कांच का अपवर्तनांक अगर पता करना है तो पानी को लिखा जाता है क्या, वाटर यानी कि W, और कांच को लिखा जाता है ग्लास यानी कि G। ऐसे लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पर पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है तो इसको लिखेंगे क्या, WNG, यानी कि जो सापेक्ष होता है उसको आगे लिखते हैं, जिसका अपवर्तनांक पता करना होता है उसको पीछे लिखते हैं। ठीक है ना। तो WNG हो जाएगा। अब इसका अगर फार्मूला बनाएंगे WNG का, तो फार्मूला बनेगा कि ये जो पहले वाटर लिखा तो वाटर मतलब पानी में प्रकाश की चाल, तो पानी में प्रकाश चाल के लिए लिखेंगे क्या यहाँ पर, यानी कि जल में प्रकाश की चाल। ये फार्मूला बना रहे, ध्यान देना, जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल अपॉन में नीचे लिखे क्या है, ग्लास, तो यानी कि कांच में प्रकाश की चाल नीचे हो जाएगा, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल। बात क्लियर, इतनी सी बात थी। तो पहले क्या करना था, अगर पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक अगर पता करना है तो WNG होगा, यानी कि जो सापेक्ष होगा उसको पहले लिखेंगे, जिसका अपवर्तनांक होगा उसको बाद में लिखेंगे। ठीक है ना। इसका अगर फार्मूला बनाना है, मतलब ये अपवर्तनांक आ चुका है, ठीक है ना, WNG आ चुका, तो इसका अगर फार्मूला अगर ओपन करना होता है तो जो पहले होता है यानी कि वाटर यानी कि जल, तो जल में प्रकाश चाल पहले लिखेंगे यानी कि अंश में, और बाद में लिखा क्या है, जी यानी कि लिखा है मतलब ग्लास यानी कांच, तो कांच में प्रकाश चाल को हर में लिखेंगे, तो अंश बटे हर में इतना प्रोग्राम हो जाएगा। बात क्लियर। आप अगर इनकी वैल्यू अगर रखें कि जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो आपका इसमें दे रखा है क्या कि जल और कांच, तो जल में प्रकाश चाल कितनी है, इतनी है 2.25 गुणे 10 की पावर 8 अपॉन कांच में प्रकाश की चाल, तो बेटा कांच में प्रकाश चाल कितनी है 2.0 गुणे 10 की पावर 8, 2.0 गुणे 10 की पावर 8 इतनी ही। ठीक है। अब इसको अगर कैलकुलेट करें हम तो फिर 10 की पावर 8 10 की पावर 8 बड़े आराम से कट जाएगा। ठीक है। अब अगर इसको अगर काटें तो फिर ये नीचे लिखा है 2, नीचे लिखा है 2, ऊपर लिखा है कितना 2.25 लिखा है, यानी कि 2.5 लिखा है ना। इसको अगर अच्छे से लिखें, यहाँ पर आए, यहाँ पर लिखते हैं 2.25 बटे में कौन है 2 है इज इक्वल टू। ठीक है। अब इसको अगर कट किया जाए तो 2 से जाएगा तुम्हारा 2 एक कम 2 कट गया तुम्हारा। ठीक है। पॉइंट लगा, फिर 2 एक कम 2 ये भी कट गया। अब 2 दूनी 4 ये कट जाएगा। ठीक है ना। आगे जाके कट जाएगा तो 1.125 हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आगे काटना चाहे तो 125 हो जाएगा। ठीक है। ये आ चुका आपका क्या WNG। ये 5 लिखने की आपकी आवश्यकता नहीं है, बस इतना ही आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो ये आ चुका आपका क्या पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब अपने पास कौन बचा है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है। इसमें बस थोड़ा सा चेंज करना है बस। क्या कह रहा है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक सेकंड वाला है ना अपना, तो इसको वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो सापेक्ष क्या है वायु है ना, तो वायु यानी कि एयर, तो ए हो गया। तो सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो कांच का है मतलब ये हो जाएगा अपवर्तनांक, और कांच का है मतलब कि ANG हो जाएगा। ANG फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है ना। तो ANG हो गया ना। अब इसका अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ए मतलब क्या होता है
एयर यानी कि वायु। तो ऊपर हमको क्या लिखना पड़ेगा, वायु में प्रकाश की चाल। नीचे क्या लिखा है, यानी बाद में क्या लिखा है, जी लिखा है। तो हर में हमको क्या लिखना पड़ेगा, जी मतलब क्या है, ग्लास यानी कांच में प्रकाश की चाल लिखना पड़ेगा। बात क्लियर? तो हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से ए मीन्स वायु यानी कि एयर, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल अपॉन में क्या हो जाएगा फिर, ये जी मतलब ग्लास, ग्लास यानी कि कांच। तो कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल। अगर हम वायु में प्रकाश चाल अगर वैल्यू रखें तो वायु में प्रकाश चाल कितनी होती है, तो बड़े आराम से सभी को पता है क्या, 3 × 10⁸ होती है। ये सवाल पे दे नहीं रखा लेकिन ये एक्चुअल में होती है, ठीक ना, तो सबको पता है। तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, कांच में प्रकाश चाल यहाँ पे दे रखा है, कांच में प्रकाश चाल कितनी है, इतनी है। दो यहाँ पर 2.0 लग रखा है ना, मतलब पॉइंट के बाद 0 है, कोई असर नहीं करेगा। तो 2 × 10⁸ हो जाएगा, ठीक है। 10⁸ से 10⁸ बड़े आराम से खत्म हो जाएगा। कितना बचा, 3/2। अब 3/2 मतलब क्या, 3 का आधा, और 3 का आधा होता है कितना है, 1.5 होता है। तो ANG कितना आया है, 1.5 आया है। यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तन कितना है, 1.5 है। ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है ना। छोटे से न्यूमेरिकल है, और यह जो न्यूमेरिकल था ये आपका इस साल पूछा भी गया था, 2024 में पूछा भी गया था, ठीक ना। इसलिए ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो अच्छे से देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट कर दीजिएगा, उसका आंसर हम जरूर देंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।